Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic of narration. Reported speech, direct, indirect, narration. These all are the same name. So in this document or in this lecture, we will try to cover whole tenses that we use or that we convert by using the rules of narrations. First of all, we can see that there is a list in which we can see the conversion of the tenses. Like if you have any sentence which is in the direct speech, first of all you need to understand what is direct speech and what is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच ये होती है किसी पर्सन ने कोई बात कही, आप वो बात सेम उसी के अल्फाज में दूसरे को बता दें। जैसे कि अली ने कहा मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी। अब आप ये बात मुझे इस तरह बताएंगे कि मिस अली ने कहा है मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। यानी जिस तरह उसने कहा था उसके जो टेंस था या फिर उसका जो प्रोनाउन था वो सब आपने सेम रखा, तो ये है एक डायरेक्ट स्पीच, इसको हम कोटेशन कहेंगे। और अगर उसने ये बात कही है और आपने उसको चेंज कर दिया, यानी उसने बोला था कि आई विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी और आपने बताया मिस ही सेड दैट ही विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, आपने प्रोनाउन चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फर्क आपको बात से हो गया होगा। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी की बात को उसी के अल्फाज में कह देना, सेम एज इट इज। अगर उसने बोला है शी या जैसे कि टीचर ने कहा है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, तो अब आपने भी किसी और को आगे इसी तरह से बताया शी इज नॉट अ गुड गर्ल। आपने इस तरह से नहीं कहा कि शी की जगह पर उसका नाम ले दिया हो या ही कह दिया हो। एज इट इज वर्ड कोट करना, या जिस तरह से हम देखते हैं हमारी उर्दू की बुक में या इंग्लिश की बुक पे में कायदे आज़म का कोई चैप्टर है या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर है, तो उनकी जो बातें होती हैं वो एज इट इज लोगों को बताई जा रही होती है, तो कोटेशन मार्क्स में लिखते होते हैं, यानी कि वो आप को डायरेक्ट बता रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बात आप अपने मफहूम अपनी बात अंदाज में कह रहे होते तो आप कहते हैं कि उन्होंने कहा था इस बात का मफहूम ये है, तो इस वजह से आप उसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई टेंस किसी ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहा है, जैसे कि अली ने कहा वो खाना खाता है, अगर अब हम इसको चेंज करेंगे अपनी स्पीच में, अली ने ये बात आपसे कही होगी ना वो खाना खाता है, थोड़ी देर पहले कही थी कब हुई, अब आप उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी कही हुई बात तो पास्ट का हिस्सा बन चुकी है। जो 2 मिनट या 5 मिनट पहले भी उसने कही तो पास्ट हो गया ना वो, तो इसलिए आप उसके प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। आप कहेंगे अली सेड दैट ही ईट्स मीट या ही ईट्स मैंगो, ईट्स नहीं आएगा एट आएगा, ठीक है। उसने तो प्रेजेंट में कहा था तो इसलिए वो बोलेगा कि आई ईट मैंगो, लेकिन अब आप उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कोट कर रहे हैं, तो आप बोलिए ही सेड दैट ही एट मैंगो, ठीक है। हम आगे लिखा हुआ देखेंगे एक्सरसाइज में, तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी जस्ट मैं इसको पढ़ के थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स देंगे। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम ये सारे टेंसेस से पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें टेंसेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप टेंस को देख के खुद पहचानेंगे कि ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से टेंस से बिलोंग करता है। इज एन आर लगा हुआ है, एनजी फॉर्म लगेगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। विल है तो फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। विल बी है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू टेंसेस का दे दिया साथ में ही। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी ने कोई बात कही थी उसको आप चेंज करेंगे तो वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कही थी तो वो पास्ट परफेक्ट में। सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ थोड़ा गैप दे दूँ, सारे जो सेंटेंसेस थे ये प्रेजेंट में जो बात कही उसको आप उसी टेंस के पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बना हुआ है तो आप वो सेंटेंस किस में लेके चले जाएंगे? पास्ट सिंपल में लेके चले जाएंगे। प्रेजेंट का एक और सेंटेंस हमें यहाँ पे लाइन करनी है, यहाँ तक तो सारे प्रेजेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो बात कहेगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगी। उससे होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। पास्ट सिंपल में जो कहा गया है अब उसमें क्या होता है वो फ्यूचर में नहीं चला जाएगा बल्कि वो उसके नेक्स्ट सेंटेंस में चला जाएगा।
हमारे पास सेंटेंसेस की सीरीज क्या होती है, पहले हम सिंपल पढ़ते हैं या इंडेफिनिट पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, फिर परफेक्ट पढ़ते हैं और फिर परफेक्ट पढ़ते हैं। तो जब हम पास्ट सिंपल के टेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं तो ये एक जंप करके चेंज होता है, यानी पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होगा बल्कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो किस में चेंज होगा, अपने आगे वाले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इसके अंदर कुछ डिफरेंट चेंजेस होंगी, वो जो हम सेंटेंस बनाएंगे उस वक्त देख लेंगे। फ्यूचर सिंपल में विल की जगह पे आप क्या ऐड कर देंगे, वुड ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल, या ही वुड गो टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी है तो वुड बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बना हुआ है विल हैव, तो वो चेंज हो जाएगा वुड हैव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, उसके सेंटेंसेस भी नहीं होते, क्योंकि बहुत आगे की बात होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर के भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस। आपके पास तो फ्यूचर की इतनी श्योरिटी नहीं होती कि आप 2 मिनट बाद की या 3 मिनट बाद की बात करें, तो आप उसके परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात इतने आगे तक कैसे कर सकते हैं, इसलिए इन टेंसेस को हम नहीं चेंज करते। प्रेजेंट का सेक्शन हो गया, पास्ट का और ये फ्यूचर। Now I move towards the exercise. Here is a direct speech और indirect speech. We have two columns. Present tense की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम present simple की बात करें, he said. ऐसा देखिए यहाँ सब में said लिखा हुआ, जरूरी नहीं है कि said लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे say लिखा हुआ आ जाए, he says, तो ये यहाँ पे जो चेंज होगा यहाँ पे says रहेगा। told लिखा हुआ, said says को आप tell में या told में भी चेंज कर सकते हैं। said लिखा हुआ तो आप इसकी जगह told लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे requested भी लिखा हुआ आ सकता है, और जनाब यहाँ पे एडमायर्ड, इस तरह के अल्फाज भी लिखे जा सकते हैं। हर दफ़ा कहने के अल्फाज या सैड या से या टेल नहीं आएगा, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दें। ही सेड आई राइट अ लेटर, तो ये जो सब्जेक्ट केस है ये चेंज होता है। अगर ये आई है तो ये इसके हिसाब से चेंज होता है जो पहले वाला है। ठीक है, he said I write a letter, he said that he wrote a letter। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यहाँ पे हमें कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और अगर आप नोट करें इसमें क्या चेंजिंग हुई है, कोटेशन मार्क्स हटा दिए गए, नहीं है, कॉमा हटा दिया गया, नहीं है, कॉमे की जगह पे क्या लगाया हमने, दैट का एडिशन कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब मैं थर्ड सेंटेंस बताती हूँ आपको। दे सेड वी लव आवर कंट्री, उन्होंने कहा कि वी लव आवर कंट्री। अब देखो सेड के बाद ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किससे कहा, टू मी, टू मी होता, यू होता तो एक अलग केस होता, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर लिखा हुआ है दे सेड टू मी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आई यूज नहीं हुआ, तो आपने फिर वैसे चेंजिंग नहीं करनी, आपने इस सब्जेक्ट को इसकी रिस्पेक्ट से ही चेंज करना। ये जो दे है, बहुत सारे लोग हैं अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने हम का वर्ड यूज किया है। दे सेड टू मी वी लव आवर कंट्री, उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। अब उन्होंने तो ये कहा था हम, उन्होंने मुझसे कहा हम अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, तो ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्टली मैं कैसे कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, कॉमा हटाया दैट लगा दिया, दे सेड दैट दे लव देयर कंट्री, दे सेड टू मी दैट दे लव देयर कंट्री। he told he does not like the computer, उसने मुझे बताया, he told he does not like computer, उसने बताया कि वो कंप्यूटर पसंद नहीं करता, तो he told that he did not like computer। अगर वो यहाँ किसी और के बारे में बात कर रहा होता तो फिर ये अली ही रहता, यहाँ वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा, या तो आई बोलता तो वो अपने बारे में बात कर रहा होगा, फिर मैं उसको इस हिसाब से चेंज करती। अब वो क्या बता रहा है, he told Ali does not like computer, उसने बताया कि अली को कंप्यूटर पसंद नहीं है, या अली कंप्यूटर पसंद नहीं करता, तो he said that Ali did not like computer। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसमें चेंज कर दी, मैं इसको शीट कर सकती हूँ।
उससे ये और वाज़ हो जाएगा कि यहाँ पे अली के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की के बारे में, या जो यहाँ फर्स्ट पर्सन केस है उसके बारे में बात नहीं। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस है जिनको हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट, मतलब नरेशन में रिपोर्टेड सीन में कन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स हैं। ये तो हम सिंपल टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें जस्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन में आ जाए, ऑर्डर में आ जाए, रिक्वेस्ट में आ जाए, जैसे कि मैंने असाइनमेंट में दिए, असाइनमेंट में मैं आपको जो दे रही हूँ वो एक मिक्स असाइनमेंट होगा जिसके अंदर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, और जो है ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। तो उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, जैसे जैसे हम आगे डॉक्यूमेंट कवर करते जाएंगे या लेक्चर कवर करते जाएंगे तो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा कि हर एक टेंस का अलग रूल है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। He said he is listening to the music. उसने कहा कि वो म्यूजिक सुन रहा है. He said that he was listening to the music. ठीक है. अब यहाँ पे ना वो किसी और लड़के की बात कर रहा है. अगर वो अपनी बात कर रहा होता तो वो कहता he said I am listening to the music. कि मैं गाना सुन रहा हूँ. फिर हम चेंज करते और नहीं करता था. लेकिन वो किसी और के बारे में बात कर रहा था तो ये वैसे ही रहा. अगर मैं इसको she कर दूँ तो तब भी ये यहाँ पे she ही रहेगा. She said, I am washing my clothes. उसने कहा कि वो अपने कपड़े धो रही है. अब मैंने चेंज कर दिया तो I किसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा? यहाँ जो सेट से पहले सब्जेक्ट है उससे चेंज होगा. She said she was washing. My की जगह पे अब क्या हो जाएगा? She का पोजेसिव केस क्या होता है? Her. Washing her clothes. अगर ये इस तरह से होता कि ये होता he. He said I am washing my clothes तो ये हो जाता he said that he was washing और he का possessive case होता है his. He was washing his clothes. तो ये इस तरीके से चेंज. अब यहाँ पे सेट की जगह ये भी हो सकता है they exclaimed, they declared, they shouted, we are enjoying. तो ये सब चीजें shouted वगैरह वहीं पे रहती है तो मैं shouted लिख देती हूँ. They shouted that they were not enjoying the weather. We को हमने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से चेंज किया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होते तो इसलिए आर की जगह पे क्या हो गया वर हो गया, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही है. I said it is raining. I said that it was raining. ठीक है. यहाँ इसके सामने बना हुआ नहीं है तो मैं लिखूँ. She said I am not laughing. उसने कहा कि मैं नहीं हंस रही. She said that she was not laughing. अब मैं एक डू वाला बना के दिखा देती हूँ. देखिए अगर यहाँ पे मी लिखा हुआ है और यहाँ पे यू लिखा हुआ है इसका मतलब ये बात जो आपसे कही जा रही है वो आपके ही बारे में कही जा रही है तो ये यू आपकी रिस्पेक्ट से चेंज होगा. यानी अब आप क्या बोलेंगे अगर इनडायरेक्टली कह रहे हैं शी सेड टू मी उसने मुझसे कहा कि मैं हंस नहीं रहा या मैं हंस नहीं रही. शी सेड दैट आई वाज नॉट लाफिंग. ही सेड टू मी दैट आई वाज नॉट लाफिंग. ठीक है. अगर यहाँ पे मी है यहाँ पे यू है तो इसका मतलब आपसे बात की जा रही है और आपके बारे में कही जा रही है. अगर वो यहाँ पे आई लिखती या तो मी होता लेकिन यहाँ आई लिखती तो वो अपने ही बारे में कुछ कह रही है. लेकिन उसने आपको मुखातिब किया तो आपके लिए यू का वर्ड यूज होता है उसने यू यूज किया. जो आप इसको चेंज करेंगे तो इस यू को इसके रिस्पेक्ट से चेंज करेंगे तो फिर ये आई हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया. नाउ आई मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. She said he has finished his work.
उसने कहा कि वो अपना काम खत्म कर चुका है। हमें सेंटेंस को देख के कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है? हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है, हेल्पिंग वर्ब में हैज। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। कॉमा हटा के दैट आ गया। ही की बात हो रही है तो ये ही ऐसे ही रहा। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। हैज की जगह पे क्या हो जाना चाहिए? हैड। शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। He said I have started a job. He said that he had started a job. तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं। एक एक सेंटेंस को पढ़ के बताने का फायदा नहीं है। अब आपको इतने तो समझ आ रहे हैं कि आगे खुद रीड कर सकते हैं। अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन हुआ, कहीं सिंस के साथ मेंशन होगा, कहीं फॉर के साथ मेंशन होगा। हैज और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज बीन और आईएनजी फॉर्म जरूरी होते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 3 o'clock. ही सेड दैट। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। और हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ हेड लगेगा। हैड बीन स्टडीइंग सिंस 3। सिंस और फॉर का डिफरेंस आप लोगों को याद हो गया होगा। तो सिंस हम जब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो कि कोई काम कौन से सन में या कितने बजे स्टार्ट हुआ है। और अगर हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता तो फिर हम फॉर यूज करते हैं। I said she has been working in this office since 2007. या I informed भी लिखा हुआ आ सकता है इसकी जगह। I inform her। अगर ये इसी के बारे में बात हो रही है तो ये फिर इसके अंदर यू में चेंज हो सकता है। और अगर इसके बारे में बात नहीं हो रही, किसी और लड़की के बारे में बात हो रही तो ऐसे रहेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टोरी पूरी चल रही है उसको देख के पता चल रहा है कि ये हर जो है यहाँ पे इसी लड़की को कहा गया है, तो हर और शी के हिसाब से यहाँ पे उसने उस लड़की से डायरेक्ट कहा है तो फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा? ये यू बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। फिलहाल आप इसको ऐसे ही रखें। आई इन्फॉर्म हर शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। तो सेट की जगह पे मैं यहाँ पे इन्फॉर्म लिख देती हूँ। मैं डिफरेंट वर्ड इसलिए यूज करके दिखा रही हूँ कि पेपर के अंदर या असाइनमेंट के अंदर जब आप देखेंगे कि सब जगह सेट यूज नहीं हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं से लिखा हुआ आएगा, कहीं इंक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछना। तो इसलिए मैं सारे वर्ड्स यूज करके दिखा रही हूँ। Past simple changes into past perfect. He said to me, you answered correctly. पास्ट सिंपल किसके अंदर चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। अच्छा, ये पास्ट के टेंस से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट के हमने सारे कवर कर दिए। तो मैं इस लेक्चर में ही करूंगी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सॉरी प्रेजेंट के सारे टेंसेस और पास्ट के सारे टेंसेस आपको कवर करवा दूंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है फ्यूचर के टेंसेस और वो वाले टेंसेस जो कि अलग केसेस हैं, यानी किसी में ऑर्डर दिया गया है, किसी के अंदर रिक्वेस्ट की गई है, किसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको वो चीज स्टडी करवा देंगे। पास्ट की तरफ आ जाते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आंसर्ड करेक्ट। तो देखें यहाँ मी और यू वाला सेंटेंस हमें मिल गया, तो हमने यू को किससे चेंज कर दिया? आई से चेंज कर दिया।
उसने मुझसे कहा यू आंसर करेक्टली, आपने सही आंसर दिया है। ही सेड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। अच्छा, अब ये भी जरूरी है हर दफा यहाँ पे प्रोनाउन ही यूज हो। यहाँ पे आप टीचर लिख सकते हैं, फादर, मदर। जैसे यहाँ जॉन लिखा हुआ है, जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा। जॉन ने कहा कि वो सिनेमा गए थे। अगर जॉन अपने बारे में बात कर रहा होता तो वो यहाँ पे ही लिखता, लेकिन वो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है तो वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये दे ही लगेगा। चेंजिंग भी आ गई। पास्ट सिंपल का सेंटेंस था, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। और हम इसको किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। सॉरी, व्हेन की जगह पे हैड यूज हुआ है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मेड अ टेबल, आई किससे चेंज हो जाएगा, ही से चेंज हो जाएगा, ही हैड मेड अ टेबल। ओके, मेड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं हुआ, खाली हेल्पिंग वर्ब का एडिशन है। यहाँ पे एक और नेगेटिव सेंटेंस हमें मिला है, आई डिड नॉट बाय अ कार। नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, हैड नॉट। जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव बनता है, इस तरह से यहाँ पे भी आप नेगेटिव बना देंगे। क्वेश्चन वाला सेंटेंस यहाँ पे इसलिए नहीं किया, उसके लिए थोड़ा अलग रूल है जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। Then we have past continuous changes into past perfect continuous. They said we were enjoying the weather. They said that they had been enjoying. पास्ट कंटिन्यूअस एंड हेल्पिंग वर्ड पास्ट का यूज हुआ है और फिर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। हमने कॉमा हटा के दैट लगा दिया। बी को किससे चेंज कर दिया, दे से चेंज कर दिया। पास्ट कंटिन्यूअस किससे बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैड बीन एंजॉयिंग, हैड बीन है ये एंजॉयिंग। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर तो टाइम भी मेंशन होता है, लेकिन हम टाइम खुद से तो नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहले से मौजूद नहीं है तो हमें यहाँ पे टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें बोला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करो तो हम जस्ट ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए टेंसेस कन्वर्जन का, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट की बात नहीं कर रही कि एक सेंटेंस दिया हुआ किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है चाहे पास्ट सिंपल है, उसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन उसको बोला है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करके दिखाएं। तो आप क्या करेंगे, खाली हैव बीन या हैड बीन, हैज बीन जो भी लगाने हैं वो लगाएंगे। उसके आगे खुद से टाइम नहीं मेंशन करेंगे कि फॉर 3 o'clock, फॉर 3 days, 3 o'clock, इस तरह से आप नहीं करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। I said it was raining. ये सेंटेंस तो शायद ऊपर भी था और इट इज रेनिंग से बना हुआ था, अब ये इट वाज रेनिंग से बना हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करके बना हुआ है। और पास्ट परफेक्ट, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है, बहुत सारा मैंने एक साथ लिख लिया। मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दे देती हूँ करने के लिए, पहले आप थोड़ा सा वो सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज ओपन होती है तो मैं बताती हूँ। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, अगर स्क्रीन बड़ी। यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है, शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो कोटेशन के अंदर, अगर आपसे कहा जाए आप इसको चेंज करें डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो किस तरह से चेंज करेंगे। शुरू का सेंटेंस मैंने बना दिया है, दैट नहीं लगाया है, दैट लगा दो बच जाता है। ठीक है, आखिर आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट करें, पहले आप ये सर्च करें
कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में बना हुआ है, ऐसे दिस में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। देन मैं आपको आंसर शो करती हूँ। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है मेरे पास, आप इसका आंसर अपने पास नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सैली वेंट होम अर्ली, तो यहाँ पे ना लगे तो मैं कुछ बोलूंगी, जस्ट जो है आपको फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी, आप उनके आंसर्स बनाते रहिएगा। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट करें और फिर उनके आंसर बनाएं। जब मैं जैसे स्क्रीन शॉट कर रही हूँ, पहले आप ये क्वेश्चन लिखें अपनी कॉपी पे, फिर इसकी कन्वर्जन करने की कोशिश करें। अगर आंसर गलत भी होता है तो आपके पास क्वेश्चन एटलीस्ट लिखा हुआ हो, आप बाद में उसको सही करके बना सकें।
आई थिंक इट्स इनफ, हमने 8 क्वेश्चंस देख लिए, अब हम इनके आंसर्स शो करके देख लेते हैं। बी दे में चेंज हो गया, कैन हमने पढ़ा था ये कुड में चेंज हो गया था, कुड में चेंज हो गया, बाकी सब ऐसे ही रहा। नेक्स्ट फ्राइडे को हम किस में चेंज करते हैं, फॉलोइंग फ्राइडे, यानी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कुछ भी लिखा आएगा तो उसका आप फॉलोइंग में चेंज कर देते हैं। अगर विल होता है तो वो वुड हो जाता है। अब पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। माइट गो टू द पार्टी, ये वैसे ही रहा, आई की जगह पे शी हो गया। हैज बीन ट्रैवलिंग एज वेल एज के अंदर, अगर आपने अपनी कॉपी में बना लिए होंगे तो आपको इन आंसर्स का समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर इस तरह से क्यों चेंज हुए हैं। मैं इनको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं इन सारी सेंसेस को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल कॉल यू टुमारो, आई वुड कॉल यू, ही, अच्छा ये इसके अंदर चेंज होगा, शी वुड कॉल मी, यहाँ पे यू था ना तो यू किसके अंदर चेंज हो गया, मी के अंदर चेंज हो गया। टुमारो को हम किसमें चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट डे। लेकिन ये बात नोट करें, अगर नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उसको फॉलोइंग में चेंज करते हैं, अगर टुमारो लिखा हुआ आ रहा है तो उसको हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं या फिर फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। तो ये तो हमने एक एक्सरसाइज देखी। अब हम जाते हैं, तो पता नहीं आप लोगों के पास ये विंडो शेयर हुई थी या नहीं हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो मैं फिर से दिखा देती हूँ कि हमने सारे टेंशन देखे थे। आई होप के शेयर हो गई होगी। खैर अब इसका टाइम निकल गया, पता नहीं शेयर हुई या नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आया, मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गई। हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे, आज कंटिन्यूस, पता नहीं आज कंटिन्यूस मैंने पढ़ाया था, वी वर एंजॉयिंग द वेदर, उसको हाँ हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था और मैंने बताया था कि टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर पहले नहीं किया हुआ तो आपको इनडायरेक्ट में भी चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट का जो चेंज है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, जो चेंज नहीं होता सिर्फ जो है कॉमे को हटा के हमारे पास दैट आ जाता है, और अगर सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत होती है तो वो हम कर देते हैं। ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, सो ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट के भी पास्ट की बात है तो हम उसको किस तरह कहाँ चेंज करें, और कंटिन्यूटी में है नहीं, इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको लेके नहीं जा सकते, दैट्स व्हाई हम उसको इस तरीके से रखते हैं। I said she had eaten the meal. I said that she had eaten the meal. पूरा सेंटेंस वैसे ही रहा, सिर्फ दैट आ गया। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है यहाँ पे, विल चेंजेस इनटू वुड। अभी हमने एग्जांपल में भी देख ही लिया कि विल अगर लिखा हुआ है तो किस में चेंज होता है, वुड में चेंज हो जाता है। तो आई विल स्टडी द बुक, ही वुड स्टडी द बुक। शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर, शी सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। ये पूरा सेंटेंस वैसे ही रहा, मतलब फ्यूचर सिंपल में ही रहेगा, सिर्फ विल की जगह पे वुड हो। कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यहाँ पे होता है विल बी वेटिंग, तो विल बी वेटिंग किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वुड बी वेटिंग के अंदर चेंज हो जाएगा। अभी के बाद हमारे पास he said I will be working hard, he said that he would be working hard, ये सब चेंज होगा। यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, he said that he said he will not be flying kite, अगर आप इसको चेंज करें, अच्छा अगर ये उल्टा भी आ सकता है, जैसे मैं आपको इस तरह से सेंटेंस बना के देती हूँ, he said that he would be working hard। अब would भी देख के आपको क्या पता चलेगा कि आप कहाँ से आए, आप आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ से। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता, विल बी होता, तो आप सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे एक कॉमा डाल देंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क लिख देंगे, और ही किसमें चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई विल बी वर्किंग हार्ड। तो उसकी प्रैक्टिस दोनों तरह से करें,
कि अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो कैसे चेंज होगा, और हमें इस तरफ आना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये वाला सेंटेंस चेंज करके दिखाऊँ। अभी इस साइड को आप मत देखें, सिर्फ ये वाली साइड देखें। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी दैट हो दैट को हटा के यहाँ ये कॉमा लगाएं और ये कोटेशन मार्क लगा दें, और यही कोटेशन मार्क फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे लगा दें। अब ये देखें कि इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा होता, उसने किससे ये बात कही, नहीं कही। यहाँ भी शी है, यहाँ भी शी है, तो इसका मतलब इसने अपने बारे में ये बात कही थी, तो मैंने शी को हटा के कर दिया आई। वुड लिखा हुआ है, तो वुड की जगह पे वुड बी हम किस में कब आते हैं चेंज करके, जब यहाँ विल बी लिखा हुआ होता है, तो मैंने इसको कर दिया विल। आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू। अब मैं इसको मैच कर लेती हूँ बराबर वाले कॉलम से, क्या मैंने सही कन्वर्ट किया। शी सेड आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू, मैंने सही कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। आगे भी मैं कन्वर्जन में कुछ एक्सरसाइज करूंगी, वो हम देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखेंगे। यहाँ वाला लेक्चर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक करते हैं। I will have finished the work. He said that he would have finished the work. He said I will have gone. He said that he would have gone. अब बाकी एक्सेप्शनल केसेस शुरू हो गए, हमारे टेंसेस वाला पार्ट खत्म हो चुका है। तो टेंसेस वाले पार्ट पे ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। एक दो सेंटेंस और देख लेंगे। शी सेड दे विल हैव पास द एग्जामिनेशन, इसको कन्वर्ट करा। शी सेड दैट दे वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। एक ये सेंटेंस देखें, दे सेड दैट दे हैड नॉट गॉन टू न्यू ईयर। अब आपको ये क्या पता चल रहा है, कौन सा सेंटेंस बना हुआ, पास्ट परफेक्ट का बना। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जब हम चेंज करें, अगर ये यहाँ पे चेंज होकर कैसा आए, पास्ट परफेक्ट से ही आया होगा। तो हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लगाएं, यहाँ से सब्जेक्ट हटा के यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। दे कब आता है, जब यहाँ पे वी लिखा हुआ होता है, क्योंकि वी चेंज होता है इसको देखते हुए दे में। तो यहाँ देखिए, वी हैड नॉट गॉन टू न्यूयॉर्क, और ये हमने पास्ट परफेक्ट से वापस पास्ट परफेक्ट में आ गए। अब ये भी हो सकता है आपके पास ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि आप पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में आए या आप पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में आए। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस में इसको कवर करें। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जो कि आपको देखने में पता चले और आप चेंज कर सकें। So I am ending my lecture here. Next lecture में इंशाल्लाह I will continue narration again. Thank you. Allah Hafiz.